हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। और आज हम फिर से प्रस्तुत हैं आपके सामने एक बेहतरीन से टॉपिक को लेके, जिसका नाम है परागण। ठीक है, तो पुष्पीय पौधों में यानी कि जो पुष्प वाले पौधे हैं उनमें परागण कैसे होता है, फल और बीजों का निर्माण कैसे होता है, ये इस तरीके से उनमें निषेचन होता है, ये सारी प्रक्रियाएं हम पढ़ेंगे। तो परागण क्या होता है। परागण तो पुष्पीय पौधे होते हैं, वो उनके फूल या तो एकलिंगी होते हैं या द्विलिंगी होते हैं, यानी कि नर और मादा भाग दोनों एक ही फूल में पाए जाते हैं, उसे हम द्विलिंगी फूल कहते हैं। जैसे एकलिंगी फूल होते हैं, जैसे आपका खरबूज, तरबूज और पपीता, ये सब एकलिंगी पुष्प हैं। इनमें नर और मादा दोनों अलग अलग फूलों में होते हैं। और जबकि गुड़हल, सरसों, टमाटर, बैगन, ये सब जो है वो द्विलिंगी पुष्प हैं। इनमें मेल और फीमेल दोनों एक ही पुष्प में होते हैं। तो ये मेल और फीमेल पार्ट जैसे अलग अलग पुष्प में होंगे, इस तरीके का एक फूल होगा तो ये एकलिंगी पुष्प हो गया। और अगर दोनों एक ही साथ हैं, इस तरीके से फीमेल नर और मादा दोनों एक ही में होंगे तो उसको द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। जब नर व मादा दोनों अलग अलग होते हैं तो उसको एकलिंगी पुष्प कहते हैं। अब हम बात करते हैं परागण की। परागण क्या होता है। देखिए बच्चों, पुष्प में जो होते हैं वो छोटे छोटे इस तरीके से पॉलन ग्रेन होते हैं, यानी कि परागकण होते हैं। ये परागकण जो होते हैं वो नरयुग्मक होते हैं और परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। इस मेल भाग के परागकोश में जो परागण है, यानी कि जो नर युग्मक है, इस परागण को इसके फीमेल भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, तो स्त्री में स्त्री का जो ये इस तरीके से स्त्री केसर है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। और ये चौड़ा ऊपर से भाग है जहाँ पे पॉलन रिसीव होता है। इस तरीके से पॉलन का यहाँ पे नर भाग से मादा भाग के वर्तिकाग्र तक आना, परागकण का, ये प्रोसेस कहलाती है परागण। परागकण का नर भाग से मादा भाग के वर्तिकाग्र तक आना पॉलिनेशन कहलाता है। देखिए, परागण दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से। पहला होता है आपका स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। तो हम स्वपरागण को समझेंगे। स्वपरागण क्या होता है। द्विलिंगी पुष्प में देखने के लिए मिलती है, यानी कि जिसमें मेल और फीमेल भाग दोनों एक ही पुष्प में हों, या फिर एक ही पौधे के इस पुष्प से इस पुष्प में जाने की प्रक्रिया। ठीक है, ये नर भाग का जो पॉलन ग्रेन है ये एक ही पुष्प के इस नर भाग से स्त्री केसर में जा रहा है, वर्तिकाग्र तक जा रहा है, या एक ही पौधा एक ही है, इसी के दो फूल हैं अलग अलग माना, तो इसके पॉलन ग्रेन्स ये नर भाग से मादा भाग में जा रहे हैं इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं हम स्वपरागण। मतलब एक ही पौधे के पुष्प में होना या एक ही पुष्प में होना, एक ही पुष्प में परागण होना, यानी कि मेल भाग से फीमेल भाग तक परागकण का पहुंचना स्वपरागण कहलाता है। पौधा या तो पौधा एक होना चाहिए या पुष्प भी एक ही पुष्प की हम बात करेंगे, यानी कि जो द्विलिंगी पौधे होते हैं, यानी उनमें स्वपरागण देखने के लिए मिलता है। अगला, अब हम बात करेंगे परपरागण की। परपरागण क्या होता है कि इनमें क्या है कि नर भाग वाले पुष्प अलग हैं और फीमेल भाग वाले पुष्प अलग हैं। जैसे आपने पपीते में देखा और आपको हमने बताया था खरबूजा, तरबूजा, ये सब एकलिंगी पौधे होते हैं। इनमें नर भाग अलग होता है, इसको नर मान लीजिए आप, ये मादा हो गया। तो नर भाग के पॉलन ग्रेन्स का दूसरे पौधे के मादा भाग तक पहुंचना। दूसरा, ये पौधे अलग अलग हैं, दोनों पौधे मेल और फीमेल वाले दोनों अलग अलग होते हैं। तो एक पौधे से दूसरे पौधे के, उसी जाति के दूसरे पौधे के मतलब एक पौधे से जब परागकण क्या होते हैं, नर भाग से फीमेल भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उसको हम बोलते हैं परपरागण। इसमें उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के फूल पर के वर्तिकाग्र तक जब परागकण पहुंचते हैं तो उसको हम बोलते हैं परपरागण। अब इस पॉलन ग्रेन्स को यहाँ तक नर भाग से मादा भाग तक पहुँचाने के लिए अलग अलग माध्यम हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे इन माध्यमों के बारे में। तो परपरागण को करने के लिए विभिन्न माध्यमों की भी आवश्यकता होती है। ये माध्यम दो प्रकार के होते हैं। ये देखिए, अगर इसी पौधे में होता है, माना ये द्विलिंगी है, ठीक है, इसी के पॉलन ग्रेन्स अगर इसी पुष्प में चले जा रहे हैं, इसको स्वपरागण कहेंगे। या अगर इसके परागकण, इसके नर भाग से परागकण दूसरे पौधे के मादा भाग में जा रहे हैं, मतलब वर्तिकाग्र तक जा रहे हैं, एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक जा रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे एक पौधे के पुष्प के नर भाग, यानी कि परागकोश से परागकण दूसरे पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक जा रहे हैं, तो इसको हम परपरागण कहते हैं। यहाँ से यहाँ जाने की प्रोसेस क्रॉस पॉलिनेशन और यहाँ से यहीं पर आने की प्रोसेस सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे।
क्रॉस पोलिनेशन के लिए विभिन्न विभिन्न, अब यहाँ से यहाँ आने के लिए परागकणों को विभिन्न माध्यमों की आवश्यकता होती है। हो सकता है वो माध्यम कोई इंसेक्ट हो सकता है वो माध्यम एयर के द्वारा हो, हवा के द्वारा हो सकता है वो माध्यम वाटर के पानी। तो अब हम इनके माध्यमों के बारे में बात करेंगे कि क्रॉस पोलिनेशन में किस तरीके से अलग अलग माध्यमों की आवश्यकता होती है। तो ये माध्यम दो प्रकार के होते हैं आपकी, जैविक माध्यम और अजैविक माध्यम। तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं अजैविक माध्यम, जो कि बहुत कॉमन है। इसमें वायु के द्वारा और वाटर के द्वारा पानी, तो ये दो प्रकार के जो होते हैं अजैविक माध्यम होते हैं जिनमें निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया। तो सबसे पहले जो बहुत ही कॉमन होता है, बहुत ही पॉलिनेशन, वो है आपका वायु पॉलिनेशन, विंड परागण, वायु परागण। इसको हम बोलते हैं एनिमोफिली। वायु परागण को क्या, वायु द्वारा होने वाले परागण को हम बोलते हैं एनिमोफिली। ये किस प्रकार के पौधे में होता है? ये इस प्रकार के पौधे में होगा जिसके फूल छोटे होंगे, रंगहीन होंगे, इनमें कोई गंधहीन होंगे, इनमें कोई गंध भी नहीं होगी, और इनके परागकण हल्के होंगे, शुष्क हो सकते हैं, और इनमें बड़ी संख्या में, बहुत जब मात्रा में जो होता है परागकण की संख्या बहुत अधिक होती है। और ज़्यादातर देखा गया है कि जो वर्तिकाग्र होता है ऐसे पौधों में, जहाँ तक पहुँचाना है वो रोमिल होता है, यानी कि उसमें छोटे छोटे हेयर होते हैं ताकि एयर से जो है हवा से उड़ के पॉलन ग्रेन आए, परागकण आए, और उस फीदर लाइक जो रोमिल भाग होता है वहाँ पे उसको रिसीव कर पाए। ठीक है। दूसरा जैविक कारक है जल। जल से होने वाले परागण को हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली में क्या होता है कि जो जलीय पौधे होते हैं उनमें परागण वाटर के द्वारा होगा, क्योंकि वाटर के अंदर ही हैं। तो वाटर क्या करता है, वाटर की सतह पर पॉलन ग्रेन्स तैरते हैं, और वाटर की सतह पर जो परागकण होंगे वो तैरेंगे, और पानी के साथ साथ उसकी जो वर्तिकाग्र होते हैं वर्तिकाग्र से अंदर पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके का पॉलिनेशन वाटर पॉलिनेशन या हाइड्रोफिली कहलाता है। और ये हाइड्रा में जो आपके नदियों में पाए हाइड्रा, इसमें देखने के लिए वालिसनेरिया हाइड्रा, और समुद्री घास में देखने के लिए वाटर पॉलिनेशन यानी कि हाइड्रोफिली देखने के लिए मिलता है। अगला है हमारे जैविक माध्यम। जैविक माध्यम मीन्स ऐसे माध्यम जो जीवित हों, यानी कि जीवित जीवों द्वारा होने वाले परागण को हम जैविक माध्यम कहते हैं। ये विभिन्न तरीके से हो सकता है। ये कीड़ों के द्वारा भी होता है, जो मोस्ट कॉमन जैविक माध्यम है, जो सबसे साधारण यानी कि जो प्रायः मिलता है पुष्पों में, वो होता है आपके कीट के द्वारा परागण। आपने देखा होगा बहुत सारी तितलियाँ जो हैं वो प्लांट्स में बैठती हैं फूलों में, और एक फूल से दूसरे फूल में जाती हैं, कीड़े मकोड़े जाते हैं। तो इस प्रकार जो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली। ठीक है। कीटों के द्वारा होने वाले परागण को हम बोलते हैं एंटोमोफिली। इस प्रकार के जो फूल होते हैं वो आपको काफ़ी रंग बिरंगी मिलेंगे और बड़े होते हैं। इनमें से सुगंध आती है, और इसमें मकरंद मतलब एक इसमें से सुगंध आएगी, और ये जो है नेक्टर, जो चिपचिपा पदार्थ होता है मकरंद, उसको नेक्टर को उत्पादित करेंगे ताकि कीड़े उस फूल की ओर अट्रैक्ट हों, और उसको जब मकरंद को नेक्टर को चूसने के लिए आए, जब भी वो उसमें बैठते हैं फूल में, तो उनके जो है पैरों पर पॉलन ग्रेन्स चिपक जाएंगे। जब एक फूल से वो दूसरे फूल में जाएंगे तो इस तरीके से परागण को भी अपने साथ ले जाते हैं। इनके लिए जो विशेष जो कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े, तितलियाँ आपने देखी होंगी, मधुमक्खियाँ हैं, तितलियाँ हैं, भृंग हैं, पतंगे हैं, इनके द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को हम बोलते हैं एंटोमोफिली। ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन इंसेक्ट हैं। दूसरा है हमारा जैविक कारक में, दूसरा है पक्षी के द्वारा होने वाले जो परागण है उसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ठीक है। इसके फूल कैसे होते हैं, वो भी अक्सर बड़े होते हैं, लाल पीले होते हैं, और इनमें बहुत मात्रा में पतला मकरंद होता है, और गंध थोड़ा कम होती है क्योंकि पक्षियों को सूंघने की क्षमता पक्षियों में नहीं होती है। ठीक है। इसलिए गंध होना उन्हें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि वो सूंघ नहीं सकते। इसके लिए जो बिगोनिया हैं, बॉम्बैक्स है, सेमल, इन पौधों में पक्षियों के द्वारा ही पॉलिनेशन होता है। ठीक है। अगला है चमगादड़। चमगादड़ के द्वारा होने वाले जो परागण हैं उसको हम बोलते हैं चिरेप्टोफिली। इसमें क्या होता है कि ये फूल जो चमगादड़ के द्वारा जिसमें पॉलिनेशन होता है वो रात को खिलने वाले होते हैं और बड़े होते हैं। इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग जो होती है गंध होती है, आपने रात की रानी देखी होगी, और बड़ी मात्रा में मकरंद और परागण भी उपस्थित होते हैं। और ये केले के पेड़ में, कदम्ब के पेड़, इनमें क्या होता है, चमगादड़ के द्वारा पॉलिनेशन होता है। ठीक है। अगला जैविक कारक है जीव द्वारा, यानी कि जूफिली। कभी कभी आपने देखा होगा जो गिलहरी है, बंदर हैं, घोंगे हैं, ये भी छोटे छोटे जो जानवर होते हैं ये भी परागण में मदद करते हैं। तो जीवों के द्वारा होने वाले परागण को हम बोलते हैं जूफिली। तो ये थे परागण। कितने प्रकार के परागण होते हैं? स्वपरागण। तो परागण क्या होता है कि पराग कण का नर भाग से मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचाना
हम नर भाग के परागकण का नर भाग से मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, परागण, स्वपरागण और परपरागण। जब एक ही फूल में या एक ही पौधे के दो फूलों के बीच आपस में जो है वो परागकण का आदान प्रदान हो, यानी कि परागकण उसकी मेल भाग से फीमेल भाग में जाती है, तो उसके स्वपरागण कहते हैं। और अगर जब दो पौधे अलग अलग होते हैं, नर और विशेषतः जो एक लिंगी पुष्प होते हैं, पपीता वगैरह, पौधे के नर भाग से दूसरे पौधे के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक परागकण पहुंचता है, इसको हम बोलते हैं परपरागण। अब इस एक पौधे से क्योंकि दूसरे पौधे में पहुंचना है, तो उस परागकण को ले जाने के लिए अलग अलग माध्यमों की आवश्यकता होती है परपरागण में। तो ये माध्यम जैविक भी हो सकते हैं और अजैविक भी हो सकते हैं। जैविक मीन्स जो जीवित जीवों के द्वारा होने वाले परागण को हम जैविक कारक कहते हैं। जो निर्जीव जीव हैं उनके द्वारा होने वाले परागणों को हम निर्जीव कारक यानी कि अजैविक कारक कहते हैं। तो जैविक कारक में हमने देखा कि अगर जो पॉलिनेशन है, परागण है, वो इसके लिए अलग अलग माध्यम हैं। तो आइए देखते हैं हमने क्या क्या माध्यम पढ़ा जैविक कारकों के लिए। तो जैविक कारक में थे हमारे, अगर कीटों के द्वारा होता है तो उसको एंटोमोफिली कहते हैं, कीटों के द्वारा। पक्षियों के द्वारा हो रहा है तो उसको ऑर्निथोफिली कहते हैं। घोंघे के द्वारा होता है तो उसको मेलेकोफिली कहते हैं। जंतु के द्वारा होता है तो उसको जूफिली कहते हैं। और चमगादड़ के द्वारा होता है तो उसको चिरेप्टेरोफिली या कीरेप्टेरोफिली कहते हैं। सी से स्पेलिंग है आप जैसे। एक अजैविक कारक में हमने पढ़ा था कि वायु द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को हम एनिमोफिली कहते हैं, और जल द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को हम हाइड्रोफिली कहते हैं। तो ये थे परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग परागणों के जो परपरागण के जो माध्यम है, जैविक अजैविक, ये सब ने हमने इसमें पढ़ा। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसके